नमस्कार। मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार हाजिर हूँ लेकर एक नया मुकदमा फोर्सेस सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में। जी हाँ जनाब, हमारा एक सीरीज चल रहा है बिहार के 75% आरक्षण के सवाल पर कि यह कहाँ तक संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, सरकार का यह फैसला किस करवट बैठेगा। इस सीरीज से आप जो लोग जुड़े हैं आपका धन्यवाद, जो लोग नहीं जुड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि हमारे लॉ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां लेकर मैं आता हूं रोज आपके लिए कानून से संबंधित एक विषय पर एक नया मुकदमा। बेल आइकन बटन को दबा लें। कई मुकदमे सीरीज में आते हैं ताकि आपको उस मुकदमे में जो अपडेट है उसकी जानकारी भी समय समय पर मिलती रहे। तो आज जो हमारा मुकदमा है वो एक ऐसे ही सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिसमें मैंने आपसे वादा किया था कि मैं खोलूंगा पोल कुछ गुरुओं का, कुछ विश्वविद्यालयों का और कुछ गुरु घंटालों का। तो उस सीरीज को आइए आज हम आगे बढ़ाकर आपको ले चलते हैं हिंदुस्तान के एक नामी गिरामी विश्वविद्यालय में, जहां हिंदुस्तान की सबसे महंगी कानून की शिक्षा दी जाती है। जी हाँ जनाब, मैं बात कर रहा हूं ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल लॉ यूनिवर्सिटी। तो आइए हम देखते हैं कि वहाँ से ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन मामला क्या है। वहाँ के गुरु घंटाल किस तरह की बातें कर रहे हैं और उन पर कानून का शिकंजा किस तरह से कस रहा है। हम आपको सीधे ओपी जिंदल लॉ यूनिवर्सिटी से ले चलेंगे अमेरिका के भी एक प्रख्यात विश्वविद्यालय में, जहाँ के वाइस चांसलर ने ऐसा कुकृत कर दिया है कि विश्वविद्यालय शर्मसार है, छात्र शर्मसार हैं। हम अगले एपिसोड में खुलासा करेंगे वर्धा विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी जो काले कारनामे चल रहे हैं उनका भी। तो जी हाँ जनाब, आइए हम इस मुकदमे को आगे बढ़ाते हैं और पहले लिए चलते हैं आपको नज़दीक के ही ओपी जिंदल लॉ यूनिवर्सिटी। वहाँ से जो ताज़ा तरीन अपडेट आ रहा है, जो ताज़ा तरीन मामला है, मैं एक पूरी श्रृंखला लेकर आऊँगा ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी पर कि यहाँ का कोर्स, लॉ का कोर्स कितना इंडस्ट्री उपयोगी है, यहाँ का कोर्स इतना महंगा क्यों है, और इसकी तुलना करूँगा भारत के अन्य ऐसे महंगे यूनिवर्सिटीज से और वहाँ क्या चल रहा है। लेकिन फ़िलहाल ओपी यूनिवर्सिटी कुछ गलत कारणों से लगातार खबरों में बना हुआ है, सुर्खियों में बना हुआ है। चाहे वो पैलेस्टाइन के सपोर्ट में कैंपस पर ऑर्गेनाइज की गई मार्च हो, चाहे वह हमास के सपोर्ट में लग रहा नारा हो, या हिंदू और सनातन पर वहाँ आए हुए गेस्ट फैकल्टी के द्वारा निरंतर प्रहार का मामला हो, या फिर मेस में वहाँ के छात्रों को खराब भोजन प्रस्तुत करने का मामला हो, अनुशासन का मामला हो। बहुत सारे मसले हैं, इसलिए मैंने कहा इस पर एक पूरी श्रृंखला लेकर आऊँगा मैं ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी पर। फिलहाल हम चलते हैं एक सेक्सुअल मामले की तरफ। जी हाँ जनाब, किसी स्टूडेंट की प्राइवेसी के हनन की तरफ, और यह किसी छात्र के द्वारा नहीं, किसी गैर जिम्मेवार आगंतुक के द्वारा नहीं, किसी इंट्रूडर के द्वारा नहीं, बट वहाँ की जानी मानी फैकल्टी और रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बनी हुई महिला प्रोफेसर के द्वारा यह मामला है। जी हाँ जनाब, मामला यह है कि इस मामले में राई थाने में FIR, हरियाणा वुमेन्स राइट कमीशन के तहरीर पर, शिकायत पर एक FIR भी दर्ज हो चुकी है। और इन मोहतरमा का, जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, जो जिंदल ग्लोबल लॉ यूनिवर्सिटी में एक जिम्मेवार प्रोफेसर के पद पर हैं, उनका नाम है समीना दलवाई।
तो समीना दलवई जी पे यह आरोप है कि वह छात्रों को प्रताड़ित करती हैं, उनकी प्राइवेसी राइट्स का हनन करती हैं, उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करती हैं, उनकी बॉडी शेमिंग करती हैं। क्लास में मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, उस तरह की गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करती हैं। धर्म पे, एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर के वो उत्तेजित हो जाती हैं, उस पर टीका टिप्पणी करती हैं, सनातन पर प्रहार करती हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये आरोप है। लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई है वह एफआईआर सेक्सुअल एंड प्राइवेसी हनन के मामले में है, और इसमें जो सेक्शन फिलहाल लगाया गया है समीना दलवई जी पे, वह सेक्शन जो है वह आईपीसी की धारा 509 है, जो यह कहती है पर्टेनिंग टू इंटेंसली टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। यह दिसंबर 22 को दर्ज हुई है। आरोप यह है कि क्लास में वह एक डेटिंग ऐप बम्बल पर भी एक नया सीरीज लेकर मैं आने वाला हूं, जिसमें श्रद्धा मर्डर से लेकर के किस तरह से बम्बल नया हॉनी ट्रैप का हथियार बन रहा है और लोग इसके चंगुल में फंस रहे हैं, इनकी भी बातें होंगी। कहने का कुल मतलब है कि मेरा यह चैनल आप आम जनों के लिए, आप सुधी जनों के लिए ऐसे मामले लेकर आता है जो आपके बच्चों, आपके निकट परिवार के सदस्यों और आपसे सीधी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर इस चैनल में कही गई बातों से आपका ज़रा भी सरोकार है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, और मैं यह दावे के साथ कर सकता हूं कि इस चैनल पे वही सामायिक बातें मैं लेकर आता हूं, अगर जिनको आप सुनकर सावधान हो जाएं तो आप अपने जीवन में होने वाली बहुत सारी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, अपने निकट के लोगों को चेतावनी देकर उनको भी बचा सकते हैं। इसलिए आपका इस चैनल पर बने रहना उतना ही आवश्यक है जितना जीवन में जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का मिलना। यह कानूनी ऑक्सीजन आप समय समय पर लेना ना भूलें, और अपने विचारों से, अपने कमेंट से हमें ज़रूर अनुग्रहित करने की कृपा करें। तो आइए, यह जो मामला है, इसमें क्लास में पढ़ाते हुए माननीय प्रोफेसर साहिबा ने एक बच्चे का बम्बल पे बना हुआ अकाउंट खोल लिया और उसको सरेआम क्लास में दिखाया, उसको चर्चा की। और भी ऐसा आरोप है कि इसमें राहुल गांधी जी का भी अकाउंट बनाने के लिए उन्होंने बच्चों के ऊपर दबाव डाला और भी कई तरह के फेक अकाउंट बनाए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस जिस निष्कर्ष पे पहुंचेगी हम आपको बताएंगे। जो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी की कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं, उनका कहना है कि हम कानून का इस मसले पर पूरी तरह से सहयोग करेंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल प्रोफेसर साहिबा के खिलाफ ना तो कानून ने और ना ही यूनिवर्सिटी ने कोई कार्रवाई की है। इस बारे में जब भी कोई ताज़ा अपडेट हमें मिलेगा हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। तो ये निजी हित का मामला है, ये निजता का मामला है कि आप किसी बच्चे को सरेआम क्लास में उसके डेटिंग ऐप पे बने हुए प्रोफाइल को खोलें, दिखाएं, चर्चा करें, और ऐसा महिला आयोग की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ऐसी बहुत सारी वारदातें इन दिनों यूनिवर्सिटी में आम हो गई हैं, जिसमें वर्धा विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय भी शामिल है। वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ के काले कारनामों का भी खुलासा मैं अपने आने वाले दूसरे वीडियो में करूँगा। लेकिन फ़िलहाल हम आपको लिए चलते हैं ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी से आगे अमेरिका के एक जाने माने विश्वविद्यालय में। यहाँ तो प्रोफेसर साहिबा ही इस कृत्य में शामिल थीं। वहाँ तो कहते हैं ना, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। तो वहाँ तो वाइस चांसलर साहब ही कुछ अजूबा कर बैठे हैं। याद आता है पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मटुक नाथ और उनकी छात्रा प्रेमिका जूली का,
अजीब किस्सा था वो, कैसे वो प्रेम पास में बंधे और कैसे अपने से बहुत ही कम उम्र की छात्रा के साथ प्रोफेसर मटुकनाथ ने शादी रचाई और अब उनका क्या हाल है, इस बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो एक एपिसोड लेकर मैं आऊँगा। लेकिन फ़िलहाल आइए हम आपको लिए चलते हैं अमेरिका के उस विद्यालय में जहाँ के चांसलर साहब हैं, विंसन यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं जो गो। इनकी पत्नी भी इसी विश्वविद्यालय में इनके साथ इनके असिस्टेंट के तौर पर एम्प्लॉयड हैं और इन दोनों दंपतियों ने, जिनकी उम्र कोई नव दंपति ये नहीं है या नहीं कहे जा सकते हैं, इनकी अच्छी खासी उम्र है, लेकिन फिर भी इस दंपति ने हद कर दी। लाइव पोर्नोग्राफिक वीडियो, इंटीमेट सेक्सुअल रिलेशन, न सिर्फ पति पत्नी का बल्कि औरों के साथ इन्होंने अपलोड कर दिया सोशल मीडिया पे। इट इंक्लूड्स सेक्स सीन्स टुगेदर एंड विथ अदर्स। और टाइटल जो दिया इस अपलोड का, इस वीडियो का, वो दिया सेक्सी हैप्पी कपल। ये वीडियो ऐसी है जिसको मैं जिसका क्लिप यहाँ दिखा नहीं सकता, लेकिन आप अंदाज कर सकते हैं पोर्नोग्राफिक कैटेगरी में। ये कोई रोमांटिक या पति पत्नी के निजी संबंधों का चित्रण या अवलोकन नहीं है, ये पोर्नोग्राफिक कैटेगरी में है। और न सिर्फ पति पत्नी का एक्ट इसमें शामिल है बल्कि दूसरों के साथ भी वो जो कसीदे कर रहे हैं, प्रेम प्रसंग तो नहीं कह सकते आप इसको, सेक्सुअल एक्ट में इंडल्ज हैं, उसकी बड़ी एक्सक्लूसिव और विविड इमेजेस इन्होंने अपलोड की और मजबूरन ये वीडियो वायरल हुआ और यूनिवर्सिटी को इस दंपति के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी और तत्काल यूनिवर्सिटी ने जो गो साहब को चांसलर, वाइस चांसलर के पद से हटा दिया है। लेकिन मामले की छानबीन जारी है और तब तक यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर गोह को कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में बतौर प्रोफेसर कंटिन्यू करने की इजाज़त दे रखी है। इन दोनों मामलों में जो एक साम्य है कि प्रोफेसर समीना दलवई ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के अपने इस कृत्य को गलत नहीं मानती, न वह इस कृत्य को करने से इनकार करती हैं। वाइस चांसलर ने जब उनसे सो कॉस्ट एक्सप्लेनेशन मांगा, कारण बताओ नोटिस दिया कि आपने क्या इस तरह का कृत्य किया है, तो समीना दलवई ने अपनी सभाई में इस कृत्य को किया जाना स्वीकार किया है और इसे गलत मानने से इनकार किया है। कुछ वही हाल यूनिवर्सिटी के इस वाइस चांसलर साहब जो गो का है, जो यह कहते हैं कि यह कार्रवाई यूनिवर्सिटी के द्वारा इस कृत्य के लिए, इस वीडियो के लिए अगर की गई है तो यह यूनिवर्सिटी की गलती है, यह गलत कार्रवाई है, उनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि उनका राइट ऑफ कम्युनिकेशन है, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है और वो अपनी निजी ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं उसे अगर दिखाना चाहते हैं या दिखा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी को इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी में अपने पद और अपने विश्वविद्यालय का हवाला नहीं दिया है। इसलिए इस वीडियो को उनके प्रोफेशनल कोर्स से, उनके प्रोफेशनल कंडक्ट से जोड़कर देखना उचित नहीं है और उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है। उसी तरह का कुछ तर्क प्रोफेसर समीना दलवई भी देती हैं कि उनको राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, उनको राइट है अपने राजनीतिक सोच को जिंदा रखने की, अपने तरह से सोचने की, हमास और फिलिस्तीन को सपोर्ट करने की, सनातन को क्रिटिसाइज करने की, आदि आदि। अब जहाँ तक कानून है यूएस का, जहाँ प्रोफेसर गो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तो चलते चलते मैं आपको बता दूं कि यूएस की सुप्रीम कोर्ट में सन 2004 में ऐसा ही एक मुकदमा आया जिसमें एक पुलिस ऑफिसर ने अपना पोर्नोग्राफिक वीडियो बनाकर सरेआम सोशल मीडिया के जरिए बेचना चाहा और उसने भी यही तर्क दिया कि यह उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है और उसके ऊपर अगर पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है
तो वह गैर कानूनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, द कोर्ट सेड दैट व्हाइल द पुलिस एम्प्लॉइज हैव ए राइट टू स्पीक ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक कंसर्न, बट ए pornographic video did not fall into this category। पब्लिक कंसर्न्स पे पुलिस ऑफिसर को अपने व्यूज रखने का, अपने मत रखने का अधिकार है, लेकिन पोर्नोग्राफिक वीडियो बनाकर उसके द्वारा पैसे कमाने और उसको जस्टिफाई करने का अधिकार नहीं है। दोनों मामलों में क्या अपडेट आता है, प्रोफेसर समीना दलवई भी कुछ उसी तरह का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर तर्क दे रही हैं। इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और तमाम अदालतों के कई जजमेंट है, जिस पर आपसे अगले वीडियो में ज़रूर चर्चा होगी। आप अपने कमेंट के माध्यम से दोनों विषय पे अपने विचार या किसी और विषय पे आप मेरा वीडियो जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो मुझे बताएं। मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। दोनों मामलों में जो भी अपडेट होंगे उससे लगातार मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। चलते चलते मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ें, नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही कानूनी विषय में, एक ऐसे ही कानूनी सवाल के साथ। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।